तो पंडित भाई, लॉकडाउन कैसा चल रहा है? पहला क्वेश्चन। लॉकडाउन तो अभी सबका ही चल रहा है यार हम सबका ही लॉकडाउन में ही हम फिलहाल सारे पिछले एक डेढ़ महीने पिछले एक डेढ़ महीने से तो सारे लॉकडाउन में ही फंसे हुए हैं। कोई फंसे परेशान हुए है हैं। तो कोई कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर रहा है, कुछ वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो कोई घर वालों को हेल्प कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें चल रही है इस यस यस लॉकडाउन में। यस। आपका कैसे चल रहा है लॉकडाउन? मैं हमारा तो लॉकडाउन ऐसा है कि घर में तो है, बट घर के अलावा सोशल एक्टिविटी भी चालू है, और ये प्रचार लाइव भी हमने स्टार्ट किया था। आप जैसे जी जी दोस्तों जी। का सबका सपोर्ट है साथ में। नहीं नहीं, तो 100% रहेंगे ना। आपका ये प्रयास बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इससे बहुत सारे लोग हेल्प होगी। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि इससे बहुत सारी हेल्प होगी। यस यस यस, डेफिनेटली। एक्चुअली मैं यहाँ जी, हमारे हाँ आवाज आ हाँ। रही है? हाँ, नहीं एक्चुअली मैं हमारे हाँ, यहाँ शोरूम पे आया था, ऑटोटेक सेंटर हमारा जो ऑटोमोबाइल में भी बिजनेस है ना, वहां पे आया था। तो वहां थोड़ा सा नेटवर्क का इशू के कारण थोड़ा सा अपने को लेट अच्छा हो अच्छा। गया। चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। कितने बिजनेस है आपके? मैंने कभी समझ ही नहीं पाया मैं। नहीं, कोशिशें तो करते रहते हैं। हमारे ग्रुप ऑफ कंपनी के अलग अलग वेंचर में है, हम रियल एस्टेट में है, ऑटोमोबाइल में है, उसके साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी है, फैशन इंडस्ट्री में है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी है। कोशिश करते रहते हैं ग्रुप के थ्रू, तो थोड़ा सा जितना हम हो सके उतने वेंचर में ज्यादा से ज्यादा रहे तो फायदा होगा सबको इसका। सब लोग ऐसी कोशिश करते हैं, हम भी चाहते हैं आपकी जैसी कोशिश हम भी करें। जी जी, गुरमीत जी भी आ गए। गुरमीत जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते। सारे लोगों को मेरा हेलो। जफर भाई भी है, एस के जी जी सर भी जी है, जी फ्यूचर जी। रियल एस्टेट भी है, सिल्वर क्रू स्टीवन है, जीत सिंह जो के स्टीवन भाई भी है, रेमो के जो असिस्टेंट, एबीसीडी टू के जी असिस्टेंट डायरेक्टर जीत सिंह जी वो भी है, और जी रोशनी जी है। जी। यह गुरमीत जी, INFD वाशी। ओके, आईएनएफडी भी जुड़ गए हमारे साथ, चलो अच्छी बात है। यस यस यस। मैंने यूजुअली स्टीवन सिंह जी कहना। का मैसेज शायद चला गया ऊपर, कुछ तो वो क्वेश्चन था उनका। जी स्टीवन जी, अगर आप सुन रहे हो तो आपका एक क्वेश्चन था, शायद चला गया ऊपर, तो आप फिर से अगर सुन रहे हैं फिर हमें से तो आप प्लीज। एक मिनट में पढ़ता हूँ। पंडित जी, ये वर्क फ्रॉम होम कितना आगे चलेगा, और क्या कंपनी ये कॉन्सेप्ट को अपनाएगी, वर्क फ्रॉम होम वाली? ये शिवन भाई का क्वेश्चन है। जी जी जी। देखिए अभी फिलहाल कंडीशन तो ऐसी ही है, और ये लॉकडाउन आने वाले समय में कितने दिन चलेगा इसकी पुष्टि आज तक भी नहीं है। शायद 2020 इसमें निकल जाए तो इतना अगर बड़ा स्पैन किसी की लाइफ में आता है, बिजनेस में आता है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ हमें एक सोल्यूशन निकालना चाहिए और सोल्यूशन के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। और जिस तरह से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का फिलहाल एक ही तरीका जो दिख रहा है, तो इसी से इसका एक ही रीजन है कि हमें जितना हम वर्क फ्रॉम होम और अपनी जरूरत के हिसाब से जितना हम घर से ही काम कर सके उतना अच्छा रहेगा। और ये ट्रेंड सेट हो गया पिछले 2-3 महीने से, बहुत सारी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम का ही फार्मूला अपनाया और वो सक्सेस भी है इसमें। तो आने वाले समय में करेक्ट है। हम जितने भी बिजनेस है तो उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम वर्क टू होम कर सके उतनी अच्छी चीज है। करेक्ट है। हाँ जी शिवा चौहान, शशिकांत जी, वेलकम। पंडित भाई, ये जो अभी नया बजट डिक्लेयर किया 2 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, जी जी। एक सेकेंड, SK सर पूछ रहे रियल एस्टेट का क्या होगा, ऊपर जाएगा या डाउन होएगा? पहले इसका जवाब देते, फिर मैं मेरा क्वेश्चन देता हूँ। जी जी सर, कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। देखिए रियल एस्टेट तो वैसे भी पिछले हम तो, मैं भी खुद रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हो, तो हमें पिछले 2-3 साल से जिस तरह से हमने रियल एस्टेट में चढ़ाव उतार देखा है, चढ़ाव तो नहीं है लेकिन उतार ही देखते आए हैं, क्योंकि लोगों के हर एक की जिंदगी में बहुत बहुत इसका असर हुआ है। तो रियल एस्टेट का आने वाले समय में थोड़ा सा, जितना हम चाहे उतना नहीं होगा, लेकिन रियल एस्टेट में एक चांस है अफोर्डेबल कॉन्सेप्ट पे।
जितना हम अफोर्डेबल कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे रियल एस्टेट में, मुझे लगता है कि वहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे जाके खुलेगी। अभी हेमंत भाई बोल रहे थे कि बजट की बात जो चल रही इतना, तो ये रियल एस्टेट और बजट को मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूँ। ये जो अभी स्पेशल या पैकेज डिक्लेयर किया है, और इसमें जो बताया है कि आप एसएमई को थोड़ा सा सेट करें, जितने भी छोटे उद्योग धंधे वाले जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो छोटे लेवल पे कर हम्म। रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा बढ़ावा दे, तो इससे रियल एस्टेट का थोड़ा सा जोड़ सकते हैं हम। क्योंकि मैं रियल एस्टेट में, तो मैं खुद लैंड में काम कर रहा हूँ, तो मैं इसको लैंड से ज्यादा देखता हूँ नजदीक से। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस स्मॉल इंडस्ट्री में करना है, तो वो बिजनेस खड़ा करने के लिए उसे एक सेटअप लगेगा, और वो सेटअप तो लैंड पे ही खड़ा होगा। तो रियल एस्टेट में लैंड में अपॉर्चुनिटी है, और अफोर्डेबल स्कीम में अपॉर्चुनिटी है, तो हम जितना अफोर्डेबल और लैंड इस कॉन्सेप्ट में काम करें उतना अच्छा रहेगा। जी आई होप एसके सर को इसका जवाब मिल गया रहेगा। पंडित भाई, दूसरा एक बड़ा इशू है ना, वो है लेबर का। अभी जी जिस हिसाब से लेबर माइग्रेट हो रहे हैं यहाँ से सब जगह से, तो जी हर इंडस्ट्री है जो इफेक्ट होगी। लेकिन बजट जी में लेबर के लिए भी कुछ डिक्लेयर किया गया है उन्होंने, मतलब आप थोड़ा सा उसको और क्लेरिफाई करोगे कि मतलब क्या बेनिफिट लेबर को इस बजट में दिए गए हैं, और अगर जो लोग भी जिसके पास भी जिसका काम, जैसे आपका कंस्ट्रक्शन में है, तो लेबर के बिना काम नहीं होता है, तो उसमें उनको क्या जी। बेनिफिट दिए गए लेबर को? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से लोग ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं यहाँ से वहां, और अपने गांव को, अपने घर को जिस तरह से निकल पड़े हैं, मेट्रो सिटीज स्पेशली मुंबई पुणे जैसे मेट्रो सिटी से जिस तरह से लोग निकलते जा रहे हैं, तो आने वाले समय में लेबर की तो बहुत बड़ी यानी कि बहुत सारी दिक्कतें हर एक को उठानी पड़ती है। क्योंकि जो भी काम आगे बढ़ना है, करना है, वो तो लेबर के अलावा होगा नहीं। फिर वो किसी भी नहीं लेवल होगा। का या किसी भी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ लेबर हो, इस लेबर को अगर रोकना हो, या इस लेबर को अगर मेट्रो सिटी में ही उनको अगर स्टे करना हो, तो उनकी जो डेली जरूरत है, वो जरूरत के ऊपर काम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये एक ऐसा क्लास है जो रोज कमाता है और रोज खाता है। अगर इनके लाइफ में 8-10 दिन 15 दिन का भी गैप हो गया, तो उनके लिए खाने पीने का भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर इनके रोज के कमाई पे अगर वर्क हो जाए, या वीकली कमाई पे अगर वर्क हो हम्म। जाए, तो ये क्लास कहीं ना कहीं वहीं रुक जाएगा। क्योंकि अपने गांव से ये लोग मेट्रो सिटी गए ही इसीलिए कि वो कुछ कमा सके, कमा के कुछ खा सके, उनका पेट भर सके, उनकी सही जरूरतें बात। पूरी कर सके। लेकिन ये पिछले 1-1.5 महीने के स्पैन ने इन लोगों को पूरी तरह से हिला के रख दिया है। और ये अभी जो स्पेशल पैकेज ये कोविड-19 के चलते हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने जो डिक्लेयर किया है, या कल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जो कहा कि खास करके लेबर का इसमें हम ध्यान रखेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और अपना स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से प्लान कर रहा है, और वो सारी चीजें अगर लेबर तक पहुंच जाए, और वो सारे बेनिफिट्स इस क्लास तक पहुंच जाए, तो मुझे लगता है कि इनकी जो भी डेली जरूरत है, वो जरूरतें कंप्लीट होगी, और ये लोग वहीं के वहीं रुक जाएंगे। अगर ये सिर्फ कागज पे ही चीजें रह गई और इन तक नहीं पहुंची, तो आने वाले समय में ये दिक्कतें और बढ़ेगी, और रोड पे ज्यादा लोग हमें दिखेंगे, और ज्यादा लोग परेशान हमें यहाँ पे दिखेंगे, और ज्यादा इकोनॉमी से लेके और ज्यादा बहुत सारी चीजें इफेक्ट होगी इससे। जिससे अपना काम भी इफेक्ट होगा, अपने रोज के चीजें भी बहुत सारी इफेक्ट होगी। और मुझे लगता है कि इस बजट, ये स्पेशल पैकेज में लेबर के लिए भी जो स्पेशली जो चीजें बनाई जा रही है, या आने वाले समय में बनाई जाएगी, तो इससे कहीं ना कहीं हेल्प होगी। भाई, ये जो बजट अभी डिक्लेयर किया है उन्होंने, अभी हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी सारे पूरे वर्ल्ड का डाउन है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया का, सबका डाउन है। तो ये जो बजट है, जो जो फाइनेंशियल प्लानिंग इसके जरिए की है, इससे जीडीपी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, मतलब क्या फर्क आएगा जीडीपी में उससे? नहीं, देखो, जब तक आपका बिजनेस सेफ है, किसी भी कंट्री का अगर बिजनेस सेफ है, और उस बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन डेली बेस पे हो रहे हैं, और वहां से लोगों की कमाई हो रही है, और उस कमाई से लोग टैक्सेशन के या रॉयल्टी के हिसाब से गवर्नमेंट को भी टैक्स वगैरह जमा कर रहे हैं, तो ये एक सर्कल चलता रहेगा, और ये सर्कल के थ्रू ही आपका जीडीपी, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होता रहेगा। अगर ये सारी चीजें रुक गई कहीं ना कहीं, तो फिर ये तो सारी चीजें रुक ही जाएगी। करेक्ट है। हाँ, ये तो सारी चीजें रुकी जाएगी। तो
अपना रेट अगर बढ़ाना है और हमारा इकोनॉमिक स्टेटस अगर कंट्री को बढ़ाना है तो आपको बिजनेस को बढ़ावा देना ही चाहिए। और बिजनेस को बढ़ावा देते हुए उनको जैसा मेक इन इंडिया में सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट पहले कुछ सालों में रन हुआ था, मे बी आने वाले समय में भी वो रन जाए। जितना हम इजी करेंगे बिजनेस को, जितना हम इजी अपॉर्चुनिटी देंगे लोगों को, जितना हम लोगों की चीजों को समझेंगे, और जितना जो डेली बेस पे लेबर से लेके मिडिल क्लास से लेके लोअर मिडिल क्लास से लेके जितने भी क्लास के लोग हैं उनके हाथ में अगर रोजगार देंगे तो इसका तो असर हर एक चीजों के ऊपर पड़ेगा, और उसके थ्रू ही जीडीपी का रेट भी बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, फॉरेन कंपनियां भी यहाँ आएंगी, क्योंकि अपने पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, अपने पास लेबर है, अपने पास लैंड बड़े लेवल पे अवेलेबल है, अपने पास ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। अपनी जो इंडिया की जो सीमा है वो चारों ओर से सी से कनेक्टेड है, कोस्टल से कनेक्टेड है। तो यहाँ से सी ट्रांसपोर्ट से, करेक्ट। एयर ट्रांसपोर्ट से, रोड ट्रांसपोर्ट से, तीनों वे इजी है। तो मुझे लगता है कि अगर जितना हम अभी फिलहाल इनको दे पाएंगे, अपने देशवासियों के लोगों को जितना हम काम दे पाएंगे, जितना हम ट्रांजेक्शन बढ़ा पाएंगे, उतना ही असर अपने जीडीपी, हमारे इकोनॉमिकल स्टेटस पे होगा कंट्री के। जी मतलब सुमन जी इम्प्रूवमेंट आइए के फैशन। चांसेस। जी जी जी, सुमन जी आइए, फैशन लाइन कैसे होगा और हमें क्या करना चाहिए। और सुमन मैम, फैशन तो पूरी तरह से चेंज हो गया है। लोग अभी घर में ही बैठ गए हैं और खुद की खुद की चीजों के, खुद की जरूरतों की चीजें वही फैशन समझ के चल रहे हैं। फैशन के दिन आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा लोगों के जो जरूरत है वो जरूरतें कंप्लीट हो जाए। और ये जो अभी का जो ये कोरोना वायरस के चलते जो भी दिक्कत पूरे वर्ल्ड के सामने आई है, जैसे इससे थोड़ा सा सेटल होते जाएंगे वैसे ही फैशन में आते रहेंगे। लेकिन तब तक फैशन इंडस्ट्री में एक चांस है कि जो जरूरतों की चीजें हैं, क्योंकि ये तीन चीजें बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक के लाइफ में, खाना, मकान और कपड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मकान, चीज है। तो कपड़ा। कपड़ा मतलब ये फैशन इंडस्ट्री ही है। तो आज के फैशन इंडस्ट्री को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये जरूरतें कंप्लीट करें, ये जरूरतें के बाद हम कुछ फैशन जरूर लेके आएंगे। अभी एक शर्ट की जरूरत है तो एक शर्ट डाल के आएंगे, नेक्स्ट फैशन में दो शर्ट जरूर पहनेंगे। पंडित भाई, एक क्वेश्चन स्टीवन भाई से भी है। पंडित जी, मुंबई में जो आता है, एक हम्म, सपना लेके आता है, जो माइग्रेट हुआ हो गया है, वो सपना हाँ, तोड़ के गए है, ये अधूरा छोड़ के गए हैं। हम्म, बस इतना ही लिखा है स्टीवन भाई ने। मतलब वो उनका कहना यह है कि लोग मुंबई में सपना लेकर आते हैं, जो लेबर्स है जी वो, लेकिन ये जो जी, कंडीशन जिस तरीके से यहाँ पे हुई, तो वो सारे मतलब गए हैं, लोगों के दिल टूटे हैं, सपने टूटे हैं उनके, और किस किस तरीके से वो लोग अपना ट्रांसपोर्ट वगैरह करके गए हैं। जी जी। नहीं देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि मेट्रो सिटी की, और हम जो भी गांव से या किसी तहसील से, हम जितने भी टाउन से जितने भी लोग सिटी की और अट्रैक्ट हुए हैं, तो एक ही रीजन है कि हम वहां पे जाके कुछ काम कर सके, अपनी जरूरतें पूरी कर सके, अपने सपने पूरी कर सके। क्योंकि जब बंदा अपने घर से कोई निकलता है तो वो घर के लिए कुछ कमाना चाहता है, कोई अपना खुद का घर बनाना चाहता है, बराबर। कोई खुद की प्रॉपर्टी, खुद के खेत बनाना चाहता है, कोई खुद के लिए टू व्हीलर फोर सही है। व्हीलर व्हीकल्स लेना चाहता है, कोई अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, कोई फॉरेन टूर करना चाहता है, किसी को शादी करनी है, किसी को अच्छा एजुकेशन करना है, या किसी को अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का एजुकेशन करवाना है, उनकी जरूरतें पूरी करनी है। तो ये जितनी भी जरूरत है, ये जरूरतें के लिए हर कोई बंदा अपने तहसील से, अपने टाउन से, अपने गांव से शहरों की ओर आता गया है आज तक। लेकिन ये कोरोना के इस महामारी ने शहर से ही लोगों को अपने गांव वापस भेजना शुरू कर दिया। एक्चुअली ये लोगों के मन में बहुत बड़ा डर बैठ गया है। अगर जो जो शहर आपका सपना पूरा कर सकते हैं, अगर उस शहर को आप छोड़ देंगे, या उस शहर को आप छोड़ के अपने गांव में वापस जाओगे, तो आप अपने अपने इस शहर से ही नहीं तो आप अपने सपनों से भी दूर जा रहे हो। तो थोड़ा सा लोगों को ये लेना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि ऐसी मुसीबतें आती रहती है, और ये हर एक के ऊपर आई है। ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ हम पे आई है, या ये सिर्फ लेबर क्लास पे आई है, या सिर्फ मिडिल क्लास पे आई है, ऐसा नहीं है। ये दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान के ऊपर ये दिक्कत आई है, और अपने अपने हिसाब से करेक्ट। इसका फेस हर एक को करना चाहिए। कुछ दिन हमें संभल के रहना चाहिए। इसको भगाने के लिए, इसको कंट्रोल में लाने के लिए, हमें जो चीजें गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन दे रही है, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। तो अपने आप चीजें सुधरेगी। देखिए